Morning classmates, this is your chapter number 21 from geography portion, agriculture, its type and major crops. ये आपका लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर के लिए। एग्रीकल्चर बेसिकली बेटा होता क्या है? खेती, कृषि, इसका नाम तो हमने सुना ही होगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर हमारी वो आर्ट या साइंस होता है जिसमें हम सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं और फसल को काटते हैं। जबकि लाइव स्टॉक जो आपका जानवर होता है उसको भी आपका पालना भी आपका एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है। फॉरेस्ट्री, वानिकी और आपका फिशिंग भी एग्रीकल्चर के पार्ट ही माने जाते हैं। एग्रीकल्चर लैंड जो है बेसिक होती है सभी रिसोर्सेज का। यह फूड प्रोवाइड कराती है, हमें क्लॉथ देती है, शेल्टर प्रोवाइड कराती है ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स को भी। ये सप्लाई करती है रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज के लिए। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, दुनिया की आधे से ज़्यादा जो आबादी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में एंगेज होती है। एग्रीकल्चर बेस बनाती है एंशिएंट कल्टीवेशन के लिए। और दूसरी चीज़ ये सिविलाइजेशन जो होती है, सभ्यता जो होती है वो हमारी कृषि या हमारी एग्रीकल्चर के थ्रू ही विकसित हुई है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, वेज और मीन्स जो है वो आपके डिवाइस्ड होते गए, बढ़ते गए और उन्होंने एग्रीकल्चर को भी बढ़ा दिया। और जैसे जैसे नई मशीन, नए टूल्स आते गए तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होती गई, बढ़ती गई। इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई के साधन जब बढ़े, अच्छे सीड्स आए, अच्छे फर्टिलाइजर आए, इम्प्रूव मेथड आए फार्मिंग के जो इंट्रोड्यूस किए गए कृषि में, तो जिसकी वजह से हमारी फसलों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जो यूज़ है पावर का उसने अलाउ किया कि इंट्रोडक्शन हो सके मॉडर्न मशीनरी का। पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। फार्मर जो मशीनाइजेशन हुआ, नॉट ओनली इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, केवल उन्होंने हमारी फसल की यील्ड को ही नहीं बढ़ाया बल्कि और ज़्यादा जो हमारा एरिया खराब पड़ा था, जो अभी तक एग्रीकल्चर में नहीं आ पाया था, उस एरिया को भी हमने एग्रीकल्चर के अंडर ले लिया। इन्होंने क्रिएट अ क्रॉप सरप्लस, जिसकी वजह से हमारी फसल जो थी वो बढ़ी, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा। यूज़ ऑफ नए साइंटिफिक जो मेथड हुए, नए साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया गया फार्मिंग में और स्टोरेज में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। और टाइप्स ऑफ फार्मिंग की किस तरह से खेती करी जाएगी वो आपका डिपेंड करता है फार्मर के ऊपर। सबसे पहले आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग आपकी एग्रीकल्चर वो टाइप का एग्रीकल्चर होता है जहाँ पर जो फसलें उगाई जाती हैं वो फार्मर और उसकी फैमिली द्वारा कंज्यूम कर ली जाती हैं, खा ली जाती हैं, ठीक है, या इस्तेमाल करी जाती हैं, या अपनी अदर बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइप का जो एग्रीकल्चर होता है वो बहुत कॉमन होता है ट्रॉपिकल लो लैंड्स में। और फार्मर्स जो है सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, ठीक है, वो फूड क्रॉप को ग्रो करते हैं केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए। फार्म्स जो होते हैं, खेत जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं साइज में और उनकी यील्ड भी लो होती है। वो प्रिमिटिव मेथड्स यानी पुराने आदिम मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं खेती में। नेचुरल मैन्योर का, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट, एनिमल डंग, ये इस्तेमाल किया जाता है आपका। और हालांकि कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ फार्म्स जो होते हैं वो एनिमल भी वहाँ पर रखे जाते हैं। फार्मर्स जनरली गरीब ही होते हैं। और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है ये शिफ्टिंग होती है, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। और इंटेंसिव एग्रीकल्चर मेथड जो होते हैं वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के ही मेथड होते हैं। नोमैडिक हर्डिंग होती है, जो आपके एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को लेकर जाने वाले पीपल होते हैं, वो भी आपके सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का ही हिस्सा होते हैं। अब आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये जो आपका प्रिमिटिव मेथड है, पुराना मेथड है फार्मिंग का। और ट्राइबल पीपल जो होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वो इसको करते हैं। वो पैचेस फॉरेस्ट लैंड यानी ज़मीन का जो आपकी होती है जंगलों की, उसको साफ करते हैं, कट करते हैं और बर्न करते हैं ट्रीज को और झाड़ियों को। इस वजह से इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। कल्टीवेशन जो किया जाता है लैंड, तो जो बहुत प्रिमिटिव जो टूल्स होते हैं, डिगिंग स्टिक्स होती हैं, होज यानी हल होते हैं, उनसे करी जाती है। और हर 3-4 साल बाद सॉइल जो है लीस्ड और कवर्ड बाय वीड्स,
जिसकी वजह से क्या हो जाती है कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनसे ये सॉइल भर जाती है और अनफर्टाइल हो जाती है। पीपल उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर फॉरेस्ट में चले जाते हैं, वहाँ पर एक नया फ्रेश पैच बनाते हैं, लैंड का साफ करते हैं और वहाँ पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है वो सुइटेबल नहीं होता है एनवायरनमेंट के लिए, और जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि नई अगर ज़मीन आप खेती के लिए इस्तेमाल करेंगे जंगल में तो वहाँ के पेड़ को आपको काटना पड़ता है, इससे सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक है, अब आती है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग जो आपका एग्रीकल्चर जो होता है, ये मेथड आपका प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पर थिक पॉपुलेशन होती है या डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं। लैंड होल्डिंग्स आर यूजुअली स्मॉल होती हैं, यानी छोटे छोटे खेत होते हैं और बहुत गहन कृषि करी जाती है और यूटिलाइज करी जाती है। एक एक हिस्सा जो होता है एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन का इस्तेमाल कर लिया जाता है और इसमें बहुत मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है और फार्म मशीन्स बहुत रेयर होती हैं। एनिमल जैसे बफेलो है आपका और ऑक्सन है, उन्हें रखा जाता है, या जो ड्रॉट एनिमल होते हैं उन्हें एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फार्मर्स इरिगेशन वाटर, हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स और नेचुरल मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर के साथ इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं ताकि पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। आज के टाइम में जो मॉडर्न मेथड्स हैं फार्मिंग के और कुछ मशीनरी जो है वो यूज करी जाती है एंड जो यील्ड होती है वो अच्छी खासी होती है, यानी पैदावार अच्छी होती है। राइस जो है मेन क्रॉप है, लेकिन और भी दूसरी क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं। इसमें वीट है, माइलेट है, मेज़ है, ग्राउंड नट है या फिर आपका कॉटन है, शुगर केन की खेती है, ऑयल सीड्स भी उगाए जाते हैं। अगर हम कमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, व्यापारिक या नकदी फसलों की, तो एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर जो कि पैसा कमाने के पर्पज से करी जाती है उसे कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। अलग अलग टाइप की जो होते हैं, इसमें एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। इस टाइप के एग्रीकल्चर जो है कमर्शियल स्केल पर प्रैक्टिस की जाती है। इसमें क्रॉप जो है उगाई जाती है और मार्केट में सेल कर दी जाती है। ये कॉमन है उन रीजन में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड है और पॉपुलेशन बहुत स्पार्स, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है। ठीक है, और जैसे प्रेरीज हैं नॉर्थ अमेरिका में, पैम्पास हैं अर्जेंटीना में, स्टेपीज हैं यूरेशिया में एंड द डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के। द लैंड होल्डिंग जो है बिग होती है, साइज में बड़े बड़े फार्म होते हैं। फार्मर जो ऑपरेशंस होते हैं फुली मशीन से करे जाते हैं। बहुत कम ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो होता है स्पेशलाइजेशन होता है एक या दो क्रॉप में। वीट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। अदर क्रॉप जैसे आपका मक्का है, बार्ले है, ओट्स, जई है, रे है या कॉटन है। टोटल प्रोडक्शन जो आपका फार्म से होता है बहुत लार्ज होता है, लेकिन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी लो होती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है इंट्रोड्यूस करी गई थी बाय द यूरोपियन, ताकि चाय और कॉफ़ी को अपनी कॉलोनीज में उगाया जा सके। ये कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग होती है और इसमें स्पेशलाइजेशन होता है सिंगल क्रॉप का। बड़े बड़े फार्म होते हैं जिन्हें एस्टेट्स कहा जाता था। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो इनमें इन्वेस्ट करी जाती है, बहुत पैसा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत एफिशिएंट फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल होता है। मशीनरी, फर्टिलाइजर जो है वो यूज़ करे जाते हैं जहाँ भी ज़रूरत होती है। लॉट ऑफ मैनुअल लेबर जो होता है, आदमी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और स्किल्ड लेबर जो है जनरली इंपोर्ट किया जाता है। क्रॉप जो है प्रोसेस्ड की जाती है मार्केट में बेचने से पहले। इम्पॉर्टेंट जो प्लांटेशन आपकी क्रॉप्स हैं, टी है, कॉफ़ी है, रबर है, कोका है, शुगर केन, बनाना, कोकोनट और ऑयल पाम है। अगर मिक्स्ड फार्मिंग की बात करते हैं तो इस टाइप का जो एग्रीकल्चर क्रॉप होती है वो उसके साथ में कल्टीवेशन के साथ साथ क्रॉप के कल्टीवेशन के साथ साथ एनिमल रियरिंग भी प्रैक्टिस करी जाती है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।